अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और अभी ये उस दिन का व्लॉग है जब हम मामा के घर से निकलने लगे थे। सुबह मामा ने ब्रेकफास्ट में बनाए थे आलू वाले पराठे, जो कि बहुत मज़े के थे। मामा के बहुत मज़े के होते हैं, सिर्फ ग्रीन मिर्चें डालती हैं, धनिया डालती हैं और नमक और आलू, और ग्रीन मिर्चों को और धनिया को कूट के लाइक जैसे हम चटनी के लिए पेस्ट बनाते हैं उसी में आलू डाल देती हैं। बहुत मज़े के बनते हैं। तो खैर बच्चे यहाँ पर सब नाश्ता कर रहे थे। आज हम लोगों ने निकलना था फैसलाबाद के लिए। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि अब्बू की तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे हस्बैंड के जो फादर हैं उनकी। तो हम लोगों को अचानक जाना पड़ा क्योंकि काफ़ी दिनों से तबीयत ख़राब चल रही थी, लेकिन हम लोगों को यही लग रहा था कि वहाँ वो रिकवर कर जाएंगे। वीकनेस है और उनको डायबिटीज़ है, तो दैट्स वाई कुछ ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन फिर रात में हस्बैंड ने कहा कि उनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो हमें निकलना चाहिए। तो फिर मैंने बस रात में पैकिंग कर ली थी। अभी बस यही था कि बच्चों को नहलाना था और कपड़े मैंने रात में ही रेडी कर लिए थे। तो नाश्ता करने के बाद हम लोगों ने बस फैसलाबाद के लिए निकलना था। और बस परेशान हम लोग बहुत ज़्यादा हो गए थे और तबीयत अंकल की बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। उनको इन्फेक्शन था बॉडी में बहुत ज़्यादा, और जिसकी वजह से उनकी लाइक कमज़ोरी बहुत ज़्यादा थी। डायबिटीज़ उनको पहले से थी और एक दिन तो डायबिटीज़ लाइक उनकी जो शुगर था वो लो हो गई थी, जिसकी वजह से वो बिल्कुल उनसे उठा नहीं जा रहा था और इन्फेक्शंस की वजह से भी उठा नहीं जा रहा था। तो बस हम लोग सब नहाए क्योंकि जाना था फैसलाबाद। फिर मैंने सोचा वहाँ पर बच्चों को नहीं नहलाऊँगी क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। घर उनका था थोड़ा खुला सा ही है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि बच्चों को फिर नहीं नहलाऊँगी। फिर आज हम लोग सब नहा लिए थे ताकि एक दो दिन हमारे अच्छे से, 2-3 दिन बल्कि अच्छे से गुजर जाएं, क्योंकि ना धूप निकल रही है और ठंड बहुत ज़्यादा है। तो बस हम लोगों ने सारा अपना सामान रखा गाड़ी में और निकल रहे थे हम लोग। ये अभी लाहौर से निकलने के क्लिप्स हैं। तो बस हम लोग नाश्ता जैसे ही किया था, सब बच्चे नहाए धोए रेडी हुए, गाड़ी में सामान रखा। तकरीबन हमें 11 बज गए थे और वैसे भी फोक की वजह से ना सब यही कह रहे थे कि आपने अगर निकलना है तो तकरीबन 11 बजे निकले, तो मोटरवे और जीटी रोड लाइक ओपन होगा तो आप सुकून से जा सकते हैं। तो फिर हम लोग खैर जीटी रोड से गए थे क्योंकि जीटी रोड जो है ना सेफ़ होता है, मोटरवे में ज़्यादा फोग होती है क्योंकि बिल्कुल खुला इलाका होता है। इस वजह से फिर जो जीटी रोड है उसमें तो मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, शॉप्स होती हैं, छोटे छोटे एरियाज़ बने हुए हैं, तो वहाँ पे जो ड्राइविंग है ना थोड़ी सेफ़ हो जाती है। तो बस हम लोग फिर निकल गए थे और फैसलाबाद पहुँच गए थे। फैसलाबाद जाके कोई व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि घर में एक ना टेंशन वाला माहौल था। अंकल की तबीयत ठीक नहीं थी तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे और दुखी भी थे और कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर खैर अंकल को हॉस्पिटल में एडमिट किया। अंकल 3-4 दिन हॉस्पिटल में रहे। जैसे मेरे हस्बैंड गए तो नेक्स्ट डे ही हम लोगों ने उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया था। तो फिर अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने इतनी अच्छी ट्रीटमेंट, इतनी अच्छी मेडिसिन दी। फैसलाबाद में नेशनल हॉस्पिटल है, जो लोग फैसलाबाद में रहते हैं उनको डेफिनेटली पता होगा। वहाँ पे उनको हमने एडमिट करवाया था। वो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, लाइक बड़ी अच्छी केयर होती है वहाँ पर। तो बस हम लोग में पहुँच गए थे बड़ी जल्दी। अब तो इस्लामाबाद का ट्रैवल कर कर के ना हमें फैसलाबाद और लाहौर का ट्रैवल इतना कम लगता है, 2-2.5 घंटों में बंदा पहुँच जाता है। तो बस हम लोग फिर पहुँच गए थे बड़ी ईजीली। नाश्ता हम लोगों ने किया था, घर जाके फिर खाना खाया, फिर अब्बू के पास बैठे, अब्बू ने बच्चों को देखा, थोड़े खुश हो गए, मुतमईन हो गए कि मैंने बच्चों को देखा है। लेकिन हम लोग बस चाह रहे थे अंकल जल्दी से ठीक हो जाएं। बड़ी बुरी सिचुएशन थी, मैं कोई व्लॉग नहीं बना पाई, दिल ही नहीं करता था। इवन जितने दिन हम वहाँ पे रहे हैं कहीं बाहर नहीं गए, किसी के घर नहीं गए, बाजियाँ भी घर ही आ गई थी, तो फिर तो किसी के घर जाना ही नहीं था। अव्वल तो यही होता है कि जब भी हम कभी फैसलाबाद जाते हैं तो सब बाजियों के घर दावत होती है, उनके घर सबके घर चक्कर लगाते हैं, तो एक मज़ा आ जाता है। दूसरा ये कि किसी ना किसी रेस्टोरेंट भी जाते हैं। तो खैर अब तो किसी भी जगह नहीं गए थे, ये सिर्फ एक दिन निकली थी। जो हमारी मेरी सिस्टर इन लॉ हैं जो इस्लामाबाद भी आई हुई थी हमारे घर, स्टे जिन्होंने किया था, तो आमना और आयशा पी। तो आयशा पी के घर हम लोग गए थे, उनके घर नहीं गए थे। उन्होंने करीबी लाइक जहाँ पे अब्बू का घर है उसके करीबी एक कॉलोनी है, वहाँ पर उन्होंने अपना घर नया लिया है। अभी वो जॉइंट फैमिली में रहती हैं, एक पूरा बड़ा घर है। तो अभी उन्होंने फिर अलग से अपना घर लिया है, आमना ने और आयशा पी ने मिलके। तो ये वाला जो घर है ना हम लोग देखने जा रहे थे। हमने नहीं देखा था, बाकी सब ने देख लिया था। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग थोड़ा छोटा सा एक विज़िट करना है, उनका घर देखा है। और मैंने भाई से वादा किया था कि आप भी मेरे भाई हैं, तो बहनें, हमारे में रस्म होती है कि जो बहनें होती हैं ना, भाई अगर नया घर ले या बनाए तो उसकी लाइक जो बुनियादें होती हैं या फिर या घर बनता है तो उसमें गाना बांधती हैं बहनें।
वो गाना, उसमें ड्राई फ्रूट्स होते हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ होता है, लेकिन हम लोग जब लेने गए तो हमें कुछ ऐसा नहीं मिला। और अब्बू की सिचुएशन की वजह से ना ऐसा खुद बनाने का टाइम नहीं था। तो बस आप ही लोग भी आ गए थे अपनी, लाइक वो लोग अपने घर से आ गए थे, हम लोग भी इधर से फिर थोड़ा सा टाइम निकाल के बड़े बच्चों को घर छोड़ा, मेरी जो देवरानी है उनके पास, और नंद भी थी एक घर में, उनके पास छोड़ा था। तो हम लोग क्विकली हम लोगों ने सोचा एक विज़िट कर आए हैं, क्योंकि इन्होंने ये घर देना था रेंट पे, तो हमारा वेट कर रहे थे। पहले तो रेंट पे दे ही नहीं रहे थे, लेकिन अब फिर ऑफ कोर्स फर्स्ट डेट आ गई थी तो उन्होंने रेंट पे देना था। तो जो लोग यहाँ पर शिफ्ट हो गए थे उनका ये सामान पड़ा हुआ था, तो थोड़ी देर के लिए उनसे खाली करवाया था कि भाई हमारे भाई भाभी आ रहे हैं, उन्होंने घर देखना है, तो आप प्लीज़ थोड़ी देर के लिए खाली कर दें। तो खैर हम फिर घर गए, घर देखा, यहाँ पर बस थोड़ी लाइट भी चली गई थी, तो बस बड़ी मुश्किल से जो है ना मैं क्लिप्स बना पाई, बीच में ही थोड़ी लाइट चली गई थी। तो लाइट का जो है ना लाहौर और फैसलाबाद में बहुत इशू है। खैर तो ये इनका घर है माशाल्लाह, 5 मरले का आई गेस घर है, डबल स्टोरी बना हुआ है, और इन्होंने कंस्ट्रक्टेड ही लिया है, एज़ इट इज़ ही इनको उन्होंने हैंड ओवर किया है, लेकिन बिल्कुल नया बना हुआ है। अभी कोई भी यहाँ पे नहीं रह रहा था, तो इन्होंने बिल्कुल नया ही लिया है। तो बस हम लोग देखने आए थे, खुशी बड़ी थी, बहुत खुश हुए। और मैंने भाई से कहा हुआ था कि मैं आपकी बहन हूँ तो मैं आऊँगी और गाना बांधूँगी, मिठाई लेके आऊँगी। तो बस वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश थे। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये बस एक सिंबल होता है प्यार का, मोहब्बत का, और ये छोटी छोटी जो रसूमात होती हैं ना, इनसे इंसान का प्यार ही बढ़ता है। और इनका लाइक और तो ज़रूरी नहीं होता कि ये सब कुछ करना, लेकिन बस ये कि प्यार मोहब्बत के लिए हम ये सब करते हैं। तो खुशी बहुत ज़्यादा थी कि आप ही का माशाल्लाह बड़ा प्यारा अपना घर है। अब ये सामान जो है ना उन लोगों का है जो यहाँ पे शिफ्ट किए हैं, तो बस इसलिए सब कुछ बिखरा हुआ है। आप ही ने मुझे खाली घर की वीडियो भेजी हुई थी पहले से, जब हम इस्लामाबाद में थे, लेकिन ऑफ कोर्स जब हमने आना था तो देखना तो था ही। तो खैर ये ऊपर चढ़ के जाते हैं, नीचे 2 रूम्स हैं, एक ड्राइंग रूम बना हुआ है, छोटा सा लिविंग एरिया है, किचन बहुत अच्छा स्पेशियस किचन था। उसके बाद ये ऊपर वाला एरिया है, ये ऊपर वाले एरिया का लिविंग एरिया है, और साथ में ऊपर 3 रूम्स बने हुए हैं, और एक ये छोटा सा किचन भी बना हुआ है, जैसे कि अगर 2 फैमिलीज़ ने रहना हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शीट्स भी नहीं उतरी। तो खैर ये ऊपर का किचन है, पीछे एक लॉन्ड्री एरिया भी बना हुआ था। इसके अलावा वेंटिलेशन बहुत अच्छी थी, फुल जो है घर जो है बहुत रोशनदार और जिसे कहते हैं ना हवादार सा था। तो बहुत अच्छा मुझे लगा। अभी उन्होंने खैर रेंट पे इसको कर दिया है, कह रहे हैं कि कुछ अर्सा के लिए रेंट पे देंगे अभी, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, और अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, थोड़े बड़े होंगे फिर हम इस घर में शिफ्ट करेंगे। तो बात भी उनकी ठीक है कि चले ठीक है, अभी आप ही को ना फैमिली का बड़ा सपोर्ट होता है माशाल्लाह। आप ही ने कहीं आना जाना हो, जॉइंट फैमिली है, बच्चों को घर भी छोड़ जाती हैं, बड़ी तसल्ली हो जाती है। तो इकट्ठे ये लोग रहते हैं, फैमिली भी बहुत अच्छी है जो इनके लाइक घर वाले हैं, तो सब आपस में बड़ा अच्छे से रहते हैं। तो इस वजह से आप ही कही थी कि थोड़े बच्चे बड़े हो जाएं फिर इंशाल्लाह ताला शिफ्ट करेंगे और फिर इस घर में आएंगे। तो खैर लेकिन ये कि अच्छी जगह है, कॉलोनी बहुत अच्छी थी, और उसकी रोड्स एंट्रेंस सब कुछ बहुत अच्छा था। घर बड़ा अच्छा बना, एक छोटी फैमिली के लिए, जितनी आप ही की फैमिली है बिल्कुल कंप्लीट पैकेज है। माशाल्लाह आप ही के 4 बच्चे हैं इस घर में, 2 नीचे रूम हैं, ऊपर तकरीबन मेरा ख़्याल है 3 रूम्स हैं, लिविंग एरिया है, ये छोटा सा एक एरिया बना था ऊपर जाने के लिए। ये फिर ऊपर एक अलग से ये स्टोर रूम सा बना है जो स्टेयर्स के साथ ही लगता है, और ऊपर फिर छत शुरू हो जाती है, जैसे आजकल के घरों में होता है, बिल्कुल आजकल के घर का लाइक जिस तरह का आजकल के घर बनते हैं उसी तरह का है, क्योंकि न्यूली कंस्ट्रक्टेड है। तो ये इनकी छत थी, वेंटिलेशन बहुत अच्छी दी हुई, आप देख सकते हैं ये जंगले लगे हुए हैं, और सिक्योरिटी वगैरह भी बहुत अच्छी है। ये जंगलों से उन्होंने बिल्कुल सिक्योर कर दिया है कि कोई बच्चा वगैरह गिर नहीं सकता, कोई मसला नहीं है, कुछ भी नहीं। तो बड़ा अच्छा घर था। खैर मैं जो लेके गई थी, मैंने इधर से ही मार्केट से ही अचानक ही हम लोग गए थे, तो हम लोग ढूंढ रहे थे जी कोई गाना होता है, मुझे तो मैंने तो खुद नहीं अभी देखा था। मुझे याद है जब मैं छोटी थी पुप्पो लेके आई थी हमारे घर के लिए, जब हमने अपना घर बनाया था, जो हम फैसलाबाद में रहते थे। तो फिर वो तो मुझे याद ही नहीं है वो कैसा था। खैर मैं बाज़ार की, उन्होंने कहा जी इसको कहते हैं मकरामा, ये जी घर नया बनता है तो उसमें लगाते हैं। तो खैर मैं ले आई थी, साथ में हम लोग मिठाई लेके आए थे कि मुँह तो मीठा कराना बनता है।
तो इस वजह से हम लोग साथ में मिठाई लेके आ गए थे। और ये नगीना स्वीट की मिठाई हमें बड़ी पसंद है, इनकी बहुत अच्छी होती है तो ये लेके आ गए थे। तो बस एक दूसरे को खिला रहे थे और माशाल्लाह हम खुश बहुत ज़्यादा थे और एक दूसरे को दुआएं दे रहे थे। आप ही कह रही थी इंशाल्लाह ताला आप भी अपना घर बनाएं, मैं भी उनको कह रही थी हाँ जब हम लोग अपना घर लेंगे तो आपने इंशाल्लाह ताला आना है और आपने भी इसी तरह फिर गाना बांधना है। तो वो बड़ा खुश हो रही थी कि हाँ हाँ ज़रूर। तो बस यही थोड़ा सा हम लोग सिर्फ जितने दिन भी फैसलाबाद रहे हैं ना, ये छोटा सा एक था कि हम घर से बाहर निकले हैं। तो मैंने फिर सोचा कि चलें अब घर से बाहर निकली हूँ तो थोड़ी सी वीडियो भी बना लूँ और आप ही लोगों को भी कोई इतराज़ नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि चलें थोड़ी वीडियो बना लूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। और ये है वो जो हमें शॉपकीपर ने कहा था कि यही होता है मकनामा, ये घर में बांधते हैं। तो फिर हम लोगों ने वो ले लिया। दरअसल टाइम इतना थोड़ा था, मैं चाहती तो कुछ ख़ुद से कस्टमाइज़ करती, कुछ बनाती, अपने हैंड से कुछ बनाती, उसकी तो वैल्यू ही और होनी थी। लेकिन बस हमें जो मिला फिर हमने वही, उसने हमें काफ़ी दिखाए, कुछ वुडन के भी थे लेकिन मुझे थोड़ा सा ज़रा बेहतर ये लगा, मुझे खूबसूरत बड़ा लगा था। ये सारा शीशों से बना हुआ था तो मैंने सोचा कि फिर मैं यही वाला ले लेती हूँ। 2-3 और ऑप्शन थे वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे और मुझे ये था टाइम कम है, लेकिन ये कि ये ले जाते हैं। फिर आप ही कहती है इतना प्यारा है, मैं अभी यहाँ से उतार लेंगे क्योंकि ये तो अब हमने रेंट पे दे दिया है, तो ये मैं घर ले जाऊँगी, घर जाके लगाऊँगी या संभाल के रखूँगी, जब हम कभी शिफ्ट होएंगे तो फिर हम ये लेंगे। तो ये था जी वो मकरामा जो मैंने बांधा था और बड़ा ही खूबसूरत खैर लग रहा था। ये जो भी ऑप्शंस अवेलेबल थे उसमें से मुझे सबसे बेस्ट ये लगा और दिखने में भी प्यारा लग रहा था। खैर भाई भी खुश हो गए, आप भी बहुत खुश हुई। छोटी छोटी रस्में होती हैं इनकी, मेरा ख्याल है कोई इतनी पैसों की देखी जाए तो इनकी कोई इतनी वैल्यू नहीं, लेकिन ये प्यार मोहब्बत होता है इंसान का। और ये शो करवाने से ना तो इंसान जो है ना बड़ा अच्छा फ़ील करता है कि किसी ने हमें इतनी वैल्यू दी या किसी ने प्यार दिया। तो बस यही चीज़ें होती हैं। तो बस ये फिर हमने वो बांधा। अभी भाई गाड़ी से मेरे लिए गिफ्ट लेने गए थे, लाइक उन्होंने कहा था कि जी अगर आप हमारे घर गाना बांधेंगी तो ऑफ़ कोर्स हम भी फिर आपको, लाइक मैं, आप मेरी बहन है तो मैं भी आपको गिफ्ट दूंगा। तो भाई ने मुझे यहाँ पर पैसे दिए थे तो मैं इतना हंस रही थी, मैंने कहा मैं तो बड़े फ़ायदे में रह गई, मुझे तो ये पता ही नहीं था कि भाई ने फिर रिटर्न भी करना है मुझे। तो भाई ने मुझे 5000 रुपीज़ दिया था। तो मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे हाँ गुल आप तो बड़े फ़ायदे में रह गए। तो बस यहाँ पे हम लोग वही हंस रहे थे और मजाक कर रहे थे। तो बस यही था जी इनके घर का टूर। और बाहर से भी मैं आपको दिखा देती हूँ, बाहर से ही कुछ इस तरह का बना है। एलिवेशन भी हमें अच्छी लगी। तो माशाल्लाह इस दफ़ा दो खुशियाँ, लाइक बहन का भी मैंने घर देख लिया और भाई का घर भी देख लिया। तो माशाल्लाह इस एक टूर में ना हम लोग बड़ा खैर अच्छी हमें जो न्यूज़ थी ना वो मिल रही थी। और हमारा ये एक बड़े काम थे कि हमने आप ही का घर भी देखना था, भाई का घर भी देखना था। तो अल्लाह का शुक्र है। बस यहाँ पे फिर हम लोग निकल रहे थे, आप ही लोग कहे थे हमारे घर आए, लेकिन मैंने कहा नहीं कि अबू की तबीयत नहीं ठीक, तो फिर घर ही चलते हैं। तो फिर खैर उन्होंने भी अंडरस्टैंड किया कि हाँ भाई ये एक जेन्युइन सी बात है। तो वो फिर हम लोग फिर अपने अपने घरों में चले गए थे। ये जी मेरे ससुराल का घर है। और बस यहाँ पे थोड़ा सा ये जावियार के साथ फातिमा बहुत खेल रही थी तो मैंने वीडियो बना ली, अदरवाइज़ पूरा मैं आपको दिखा नहीं पाई। और वैसे भी मेरे जो सुसन है, मेरे जो देवर हैं, वो उनको पसंद नहीं है व्लॉगिंग वगैरह। मेरे देवर को तो पता भी नहीं है मैं व्लॉगिंग करती हूँ और अंकल को भी नहीं पता। तो इस वजह से ना फिर मैं अच्छा नहीं समझती, जब किसी को पता ही नहीं है तो फिर उसका घर रिवील करना, उसको दिखाना, ये फिर अच्छी बात भी नहीं है। तो खैर उधर जब हम लोग गए थे अपने घर में, अब्बू लोगों के घर में, तो वहाँ पर मेरी यही होती थी, सुबह सुबह उठ के मैं बच्चों के दांत साफ़ करवाती थी, उनको नाश्ता करवाती थी, उसके बाद जो उन्होंने कपड़े पहने होते थे कपड़े रेडी करवाती थी। यहाँ पर आज हम लोगों ने सिर्फ एक दिन ही हमने बाहर से नाश्ता मंगवाया था, हलवा पूड़ी का। तो फिर मैंने सोचा कि बड़ा अच्छा वो आप ही ने टेबल सेट किया हुआ था मेरी नान ने, तो मैंने सोचा जो छोटा सा एक क्लिप बना लेती हूँ। तो ये जी आप ही ने हलवा बनाया था गाजरों का, अब्बू के लिए बनाया था, शुगर नहीं डाली थी, लेकिन फिर डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब्बू को ऐसी चीज़ ना दें। तो फिर आप ही ने शुगर डाल के हम लोगों के लिए तैयार, सबके लिए, लाइक कि थोड़ा थोड़ा सब खा लें, तैयार कर लिया था। तो हमने ये हलवा पूड़ी मंगवाई थी। और फैसलाबाद के हमें खाने तो वैसे ही बड़े पसंद हैं और हमें बहुत याद भी आते हैं। अल अज़ीज़ की ये थी हलवा पूड़ी, हमें बहुत पसंद है। खैर फिर अब्बू की तबीयत ठीक हो गई थी, अब्बू रिकवर कर गए थे माशाल्लाह, उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हुआ था। अब घर आ गए थे, ख़ुद वॉशरूम जा रहे थे, आ रहे थे, खाना भी माशाल्लाह सही अब खाने लग गए थे। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि अब वापस चलते हैं। मैं बहुत मिस कर रही थी अपनी अम्मी को, मैं चाह रही थी पूरा वीक स्पेंड करूँ, लेकिन अब बच्चों की छुट्टियाँ भी ख़त्म हो रही थी। तो हम लोगों ने सोचा कि अब बस जल्दी से यहाँ से जाएँ, 2 दिन मामा के घर होंगी और फिर इस्लामाबाद वापस। तो यहाँ नगीना स्वीट पर रुके हुए थे। हमें नगीना की मिठाइयाँ बहुत पसंद है और इनकी बहुत अच्छी होती हैं, ट्राई कीजिएगा
जाइएगा जो लोग फैसलाबाद के हैं, जिनको नहीं पता, ये समनाबाद में इनकी एक ब्रांच है और एक ब्रांच है समुंदरी रोड पे। तो हम समनाबाद से यहाँ पे मिठाई, क्योंकि लाहौर में नहीं बांटी हुई थी ज़ावियार की मिठाई, तो हम लोगों ने सोचा यहाँ से मिठाई ले जाते हैं, और यहाँ की होती बड़ी अच्छी है। और लकीली अगर हम यहाँ पे आ ही गए हैं और अब वापस लाहौर जा रहे हैं, पहले तो मेरे हस्बैंड ने यही सोचा था कि हम लोग कोरियर करवा लेते हैं नगीना की मिठाई लाहौर, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, कोरियर में ख़राब ना हो जाए या कैसे आएगी, किसी को क्या पता इसके अंदर मिठाई है, तो हमें डैमेज ना हो जाए। तो लकीली हम लोग यहाँ से वापस जा रहे थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग ये वाली मिठाई फिर अब उधर जाके, तो मामा कहेंगे कि अब वो अपनी फ्रेंड्स वगैरह में बांट दें, और आप ही घर भी लेके जानी थी, मामा के घर भी लेके जानी थी। तो फिर हम लोगों ने इनके लड्डू लिए स्पेशल ज़ावियार के लिए, कि ज़ावियार के खुशी में हमने लड्डू बांटने थे। तो आप ही के लिए भी लड्डू ले लिए, मामा की फ्रेंड्स के लिए भी लड्डू ले लिए, मामा लोगों के लिए मिक्स मिठाई ली थी क्योंकि मामा के घर में लड्डू किसी ने नहीं खाने थे, तो फिर मिक्स मिठाई ले ली थी। आप ही के लिए स्पेशली एक हलवा लिया था, मेरी सिस्टर के लिए। और आयशा पी के घर अब हम जा रहे थे, यहाँ से हम लोग सामान बांध के निकल पड़े थे। आयशा पी ने दोपहर का खाना हमारे लिए बनाया हुआ था, और वो इंसिस्ट कर रही थी कि खाना तो आपने इधर से खा के जाना। तो बस हम लोगों ने फिर उनके घर जाना था, उनके घर गए तो लाइट गई हुई थी। वो इतना दुख कर रही थी कि लाइट वैसे हमारे जाती नहीं है, आज आप लोग आए हैं तो लाइट ही सुबह से नहीं थी, ना गैस थी ना लाइट थी। फिर भी उन्होंने इतना एहतमाम किया, उनका इतना शुक्रिया कि मतलब ना लाइट थी ना गैस थी, फिर भी उन्होंने इतना एहतमाम किया। हम उनके घर गए तो जाते ही आप ही ने फिर गरम गरम जो है हमारे लिए सूप बनाया हुआ था, सूप हमें सर्व किया, साथ में अभी क्रैकर्स बन रहे थे। तो बस गैस नहीं ना थी, तो उनके पास एक ही सिलेंडर वाला चूल्हा था जिसमें वो बेचारी इतना मैनेज कर रही थी। वो और उनकी जो बड़ी लाइक जिठानी है वो भी बहुत अच्छी, उनके साथ भी हमारी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। तो बस इन दोनों ने मिलकर खाना फटाफट रखनी थी हमारे लिए। सूप था, सूप बहुत मज़े का, आप देख सकते हैं इसकी लुक ही ऐसी है कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो मैं बस सबको सर्व कर रही थी, और आप ही जो है वो क्रैकर्स बना रही थी। तो सिलेंडर एक था, फिर उन्होंने पहले सूप सर्व किया, उसके बाद क्रैकर्स बनाना शुरू किए, फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके सारा खाना रखा। तो आपको एक एक करके चीज़ नज़र आएगी, तो काफ़ी थी लेकिन आपको एक एक करके चीज़ें नज़र आएंगी। आप ही ने बनाया हुआ था सूप, क्रैकर्स थे साथ में, उसके बाद आप ही ने बिरयानी बनाई थी, मटन का सालन, वो तो इतना कुछ शानदार बनाया था ना कि मतलब हम लोगों को इतना वो पसंद आया। आप ही ने उसको देसी घी में बनाया था, और उसमें सिर्फ नमक और काली मिर्च डाली थी, और बड़ा ही मज़े का, उसमें थोड़े से लेमन्स डाले थे, तो बड़ा ही खट्टा और बड़ा ही मज़े का उसका फ्लेवर था। तो सूप पीने के बाद हम लोगों ने फिर खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर आपने चाय रख दी थी, चाय पी। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे, ज़्यादा देर बैठे नहीं क्योंकि हम लोगों ने लाहौर पहुंचना था। हमें ये था कि फ़ोग बहुत ज़्यादा होगी तो रास्ते में हमें मसला ना हो जाए, तो इस वजह से हम लोगों ने फिर डायरेक्ट खाना खाया और चाय पी और बस निकले। और आप ही ने भी इंसिस्ट नहीं किया, उनको पता था कि हमने ट्रैवल करना है, तो फिर रास्ते में कहीं अगर धुंध होगी तो बच्चों के साथ बड़ी मुश्किल होगी। तो ये था जी मटन का सालन, बड़ा ही कमाल का बना हुआ था। तो हम लोगों ने बड़े ही इंजॉय करके इसको खाया। उसके बाद लाइक आप ही सिर्फ ये भी बना लेती ना तो यही बहुत था, लेकिन आप ही ने माशाल्लाह काफ़ी एहतमाम किया था। और अभी मुझे इंसिस्ट कर रही थी कि भाई सॉरी मैंने मीठा नहीं कुछ बनाया, तो मैं कह रही थी नहीं आप मुझे पता है आपके लिए सुबह जल्दी उठना बहुत मुश्किल है, और आप स्पेशली हमारे लिए उठी हैं कि हम लोगों ने लंच करके जाना है, तो आप तो उठते ही बहुत लेट हैं। तो आपकी यही लाइक प्यार ही है कि आप इतनी हमारे लिए सुबह से उठी हुई हैं, खाने बना रही हैं, लाइट नहीं है आपके घर भी, वो गैस भी नहीं है, फिर भी आपने सब कुछ इतना अच्छा मैनेज किया। तो बस ये इसी तरह वो मैंने बताया ना कि गैस नहीं थी तो आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें आ रही थी। पहले सालन आया, वो खाना शुरू किया, फिर राइस आए, वो खाने शुरू किए, फिर आप ही ने रोस्ट बनवाया हुआ था, रोस्ट भी बहुत मज़े का, सब कुछ बहुत अच्छा था। राइस भी आप शक्ल देख लें राइस की कितनी अच्छी बनी हुई है, खिले खिले बड़े खूबसूरत और मज़ेदार भी बने थे। और बच्चों के लिए लाइक आप ही ने ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाए थे, तो मैं तो बल्कि वो हो रही थी कि आप ही लोग तो स्पाइसी खाना खाते हैं, लेकिन स्पेशली मेरे बच्चों की खातिर फिर आप ही ने ना लाइट से बनाए थे। लेकिन आप देखें इनकी रंगत और कितने प्यारे लग रहे हैं। खैर रोस्ट था, और ये हम लोगों ने सब खाना जो है वो अच्छे से अपना खाया। और उसके बाद आप ही को पता है कि मुझे तलब होती है खाने के फ़ौरन बाद चाय की। मेरे हस्बैंड तो बल्कि अवॉइड कर रहे थे, चाय नहीं पीते, डायरेक्ट जाते हैं हम लोग
उधर ट्रैवलिंग में। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने चाय पीनी है। आप ही ने फ़ौरन साथ ही चाय भी फिर रखवा दी थी। और ये आप ही की फैमिली है, फैमिली के बच्चे हैं, उनके जेठ बैठे हुए हैं बड़े भाई के साथ, इब्रार भाई के साथ। और अभी उनकी जो हैं जेठानी वो भी आ जाएंगी। ये उनकी मिसेज़ नहीं है जो बैठे हुए हैं, इनकी कोई और मिसेज़ हैं। तो जो साइमा भाभी हैं वो नीचे रहती हैं आप ही के साथ, नीचे आप ही रहती हैं, साइमा भाभी रहती हैं। ऊपर जो है वो उनकी बड़ी जो हैं भाभी वो रहती हैं। फिर बस खाना ख़त्म हम लोगों ने कर लिया था। आप ही ने साथ में ड्राई फ्रूट्स रख दिए थे, मूंगफली रख दी थी, साथ में चाय रख दी थी। तो माशाल्लाह वो खाते पीते रहे, थोड़ी साथ साथ गपशप लगती रही। और बस फिर उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे। बस अब निकल गए थे हम लोग रास्ते के लिए। और अभी भाई बल्कि इंसिस्ट कर रहे थे कि उनके बड़े भाई भी कि आप लोग ऐसा करें कि रात रुक जाएं यहीं पे और सुबह नाश्ता करके चले जाएं। तो मैंने बड़ी मुश्किल से उनके कहा नहीं मैंने अम्मी की तरफ जाना है, बस 2 दिन रहूँगी, फिर छुट्टियां भी ख़त्म हो रही हैं। मेरे हस्बैंड का भी बहुत ज़्यादा काफ़ी दिनों से उन्होंने कोई काम नहीं किया, तो फिर उनका काम भी काफ़ी पेंडिंग जा रहा था। तो बस हम लोगों को फिर निकलना था, निकलेंगे तो फिर ही कोई काम हो सकेंगे। और यहाँ पर ईज़ा जो है वो रो रही थी कि पुप्पो, पहले जब दरवाज़ा खोला आप ही ने तो कह रही थी कि पुप्पो आप भी आएँ, आप भी बैठें। तो जब उसने देखा दरवाज़ा बंद हो गया और पुप्पो नहीं बैठी है तो फिर उसने रोना शुरू कर दिया कि भाई पुप्पो तो हमारे साथ नहीं जा रही। तो ये है जी साइमा भाभी जो मेरी सिस्टर इन लॉ की जेठानी है और जो उनके साथ नीचे रहती हैं। तो बस वो भी फिर हम लोगों को सी ऑफ कर रहे थे और बस हम लोग फिर निकल गए थे। और रास्ते से बस पेट्रोल लिया, एक रुके पेट्रोल लेने के लिए। और उसके बाद फिर हम लोग तकरीबन हमें फैसलाबाद में ही 5 बज गए थे। 5 बजे हम आप ही के घर से निकले थे और मुझे इतना डर था कि बस फोग ना हो जाए और वो ज़्यादा ट्रैवलिंग में मुश्किल हो जाएगी। लेकिन फिर ये हुआ कि अल्लाह का शुक्र है फोग कहीं नहीं हमें मिली। खैर 5 बजे हम लोग आपी के घर से निकले थे और 3 बजे उनके घर पहुंचे थे, 5 बजे निकले थे। उसके बाद फिर 6 बजे हम लोग मोटर जीटी रोड पे चढ़ गए थे। और ये है जी मेरा पुराना मोहल्ला। हम लोग मोहम्मदपुरा में रहते थे, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने। मेरा बचपन यहीं पे सारा गुजरा है। मेरी अम्मी तो अब लाहौर में शिफ्ट हुई हैं, पहले हम जॉइंट फैमिली में रहते थे और एक पूरा हमारा घर था बड़ा जिसमें हम ताया चाचा हम लोग सब वहीं पे रहते थे। मैं फैसलाबाद में पली बढ़ी हूँ, मेरी स्टडी सारी वहीं पे हुई है। मेरी शादी भी फैसलाबाद में हुई थी और फैसलाबाद के ही मेरे हस्बैंड थे। लेकिन फिर हम लोग इस्लामाबाद में शिफ्ट हो गए, मामा लाहौर में शिफ्ट हो गई। तो इस तरह करके फिर सारा हुआ था। और इसी रोड से ये मेन आई थिंक कोतवाली नहीं कोतवाली रोड है शायद, यहाँ से हम लोग रोज़ कॉलेज के लिए स्कूल के लिए गुजरा करते थे। और इस रोड से मेरी बड़ी मेमोरीज़ हैं। ये रोड सीधा जाता है आर्ट बाज़ारों की तरफ। बहुत करीब था हमारा आर्ट बाज़ार, बहुत कम का टाइम लगता था, मेरे ख्याल 5-10 मिनट में हम लोग पहुंच जाते थे। और जो मेरी स्कूलिंग है वो एमसी भुआना बाज़ार से हुई है। जो लोग फैसलाबाद में रहते हैं उनको डेफिनेटली पता होगा। कॉलेज जो है वो मदीना टाउन कॉलेज से मैं पढ़ी हुई हूँ। और ये जी हमारा वो एरिया था, इधर हमारा घर था, मेरे सारे रिलेटिव्स इसी एरिया में रहते हैं। और अभी जो है ये हम लोग आपी जो मेरी नंद हैं, मेरी 3 नंदे जो हैं वो तीनों ही रहती हैं हमारे घर के करीबी एक एरिया है वहाँ पर। तो उनका घर भी लकीली वहीं पे करीब ही है, इतना करीब नहीं है, कॉलोनी डिफरेंट है, लेकिन ये है कि काफ़ी करीब लगता है। तो इसलिए मेरी सारी नंदे वहीं पे थी। आपी आयशा का घर भी उधर ही करीब है। तो वहाँ से फिर हम निकले ना, तो ये फिर ट्रैफिक की वजह से फिर वो उसी एरिया से जहाँ पे मेरा पुराना घर था, तो वहाँ से हम लोग होते हुए मेन जो जीटी रोड था वहाँ पर चढ़े थे। ट्रैफिक की बड़ी थी फैसलाबाद में भी, हर जगह जिस रोड पे जा रहे थे ट्रैफिक थी, हालांकि फैसलाबाद में ट्रैफिक होती नहीं। खैर फिर हम लोग घर पहुँच गए, बड़े थके हुए थे। घर पहुँचते ही ये मिठाई मैं लेके आई थी, ये मामा की लड्डू थे, तो मामा की फ्रेंड्स के लिए कि मामा इधर नेबरहुड में अपने बांट लेंगी। और ये लड्डू थे, साथ में मिठाई थी मिक्स, जो कि मैं मामा लोगों के लिए लेके आई थी। भाई भी मिक्स मिठाई खा लेते हैं, मेरे अब्बू को बड़ी मीठा पसंद है तो वो भी शौक़ से खा लेते हैं। मामा को तो शुगर है, इस वजह से मामा अवॉइड करती हैं, थोड़ा बहुत खा लेती हैं लेकिन ये कि अवॉइड करती हैं। तो बस फिर हम लोग घर आ गए थे। इतना मैं कुछ थकी हुई थी, आते ही मैं बस मामा ने एसी ऑन किया हुआ था, हीट अच्छी की हुई थी कमरे में। तो बस हम लोग आए हैं, बैठे हैं। और उसके बाद मामा खाना लगाने लग गई थी। मामा ने बच्चों के लिए स्पगैटीज़ बनाई हुई थी, मामा को पता है कि मेरे बच्चों को पसंद है।
तो मम्मा ने बड़ी लाइट सी बनाई थी, बच्चे इतना खुश हुए और बच्चों ने आते ही टॉयज़ वगैरह के साथ खेलना शुरू कर दिया। और यहाँ पर वो ब्लॉक्स वगैरह अपने साथ खेल रही हैं, मम्मा खाना गर्म कर रही थी, तो हम लोग थोड़ा रिलैक्स हो रहे थे। बाबा भी आ गए थे, बाबा घर में ही थे जब हम लोग पहुँचे हैं, तो बस वो वेट ही कर रहे थे हम लोग कि हम लोग आएँ, और वो डर भी रहे थे कि फोग वगैरह बहुत हो जाती है, तो खैरियत से पहुँचें। तो बस ये वो सीन्स हैं मेरे पहुँचने के। अब इंशाल्लाह ताला जो व्लॉग्स हैं वो रूटीन से कोशिश करूँगी बनाती रहूँ और अपलोड करती रहूँ जो भी एक्टिविटी हुई। और इंशाल्लाह ताला हम लोग मंडे को होपफुली वापस घर चले जाएंगे, और घर जाकर तो फिर रूटीन से जो भी व्लॉग्स हैं हमारे वो तो आपको फिर मिलते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप मेरी हालत चेक करें, इतना मैं थक गई हूँ। और जावियार भी बड़ा बेचारा आते ही इसने फिर रोना शुरू कर दिया। जैसे ही मामा ने खाना रखा है और मैं खाना खाने लगी हूँ तो इसने रोना शुरू कर दिया। कहीं पे भी इसने ऐसे, पता नहीं मामा के घर क्यों ऐसे करता है। तो बस फिर मैंने इसको थोड़ा बहलाया और बच्चों को मामा ने खाना वगैरह खिलाया। उसके बाद मामा ने फिर इसको थोड़ा पकड़ा और फिर मैंने खाना खाया था। यहाँ पर अभी मैं बच्चों को, ज़ैना फातिमा को स्पगैटीज़ जो हैं वो डाल के दे रही थी, तो जैसे ही हमारा खाना आया है तो इसने फिर रोना शुरू कर दिया। खैर मामा ने खाने में बनाया था मटन का सालन बनाया था, और मामा को पता है कि हम लोग ग्रेवी ज़्यादा खाते हैं, फिर वो ग्रेवी मेरे हस्बैंड के लिए और तरी बहुत ज़्यादा डाल के बनाती हैं। साथ में मामा ने बड़े मज़े के कटलेट्स बनाए थे और स्पगैटीज़ बनाई थी। तो बस खाना खाया। रात का भी मैं आपको दिखाती हूँ मामा ने हमारे लिए क्या बनाया था। ये है जी हमारा खाना जो मामा ने सालन बनाया। मेरे हस्बैंड को इसी तरह का एग्जैक्टली खाना पसंद है, इसी तरह का सालन पसंद है, तो फिर मामा फिर उसी तरह का बनाती हैं जैसे उनको पसंद है। साथ में कटलेट्स मामा ने बनाए थे, और मैं बल्कि कह रही थी कि क्यों आपने इतना कुछ बना लिया, हम लोग आप ही के घर से भी बहुत हम फुल हुए थे बहुत ज़्यादा, और रात को तो फिर हल्का फुल्का ही सही रहता है। तो बस लेकिन मामा भी बड़ी एक्साइटेड थी कि हम वापस आ रहे हैं। मामा को बहुत था कि अभी सिर्फ 2-3 दिन ही मैं रही थी और फिर जाना पड़ गया, तो वो उदास बहुत हो रही थी, मैं भी उदास थी। लेकिन अब ये है कि इसीलिए वापस आई हूँ कि 2-3 दिन इधर रहूँ और फिर इंशाल्लाह ताला घर वापस जाऊँ, क्योंकि फिर जल्दी तो मैंने आना नहीं है। अब बच्चों की गर्मियों की छुट्टियाँ जब होंगी तभी आ सकूँगी, उससे पहले शायद पॉसिबल ना हो। हाँ, ईद पे हम लोग आएंगे तो वो तो फिर फैसलाबाद जाएंगे, लाहौर नहीं जाएंगे। तो बस या दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और बहुत बहुत शुक्रिया इतना सब्र करने के लिए और इतना बर्दाश्त करने के लिए। इंशाल्लाह ताला अब रूटीन से कोशिश करूँगी व्लॉग्स अपलोड करती रहूँ। थैंक यू सो मच आप सबकी दुआओं का, केयर का और सपोर्ट का। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर। इंशाल्लाह ताला कल फिर किसी व्लॉग के साथ मिलूँगी आपके साथ, तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।